सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सर्किल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। जैसा कि बहुत से साथी कह रहे थे कि सर हमको सर्किल के चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर कैसे फार्मूला लगाते हैं, कैसे हम लोग समझते हैं कि फार्मूला कहाँ पर कौन सा लगेगा। तो उन सभी के डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। उससे पहले मैं सभी साथियों से क्षमा मांगना चाहूँगा क्योंकि बीते कुछ दिनों में आपको क्लासें डेली नहीं प्रोवाइड कराई गई हैं, जिसका कुछ एक रीज़न था। तो अब आज से आपको डेली क्लासें मिलेंगी, इसकी आप लोग टेंशन मत लेना। जब तक आपके पेपर नहीं होंगे तब तक आपको अब डेली का डेली क्लासें मिलेंगी। जैसा कि हमारा पहले कार्यक्रम चलता था वैसे ही अब भी हमारा कार्यक्रम चलेगा, ठीक है ना भाई। तो जितने भी साथी भाई वीडियो को शेयर जरूर करेंगे क्योंकि कुछ साथियों को पता नहीं होगा, तो आप लोग भैया इस वीडियो को शेयर करके उन तक नोटिफिकेशन पहुँचा सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल नॉर्मल से, बिल्कुल छोटे से सर्किल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम मतलब कि एकदम क्वालिटी डाउन क्वेश्चन से लेकर हाई क्वालिटी तक के क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपको बताना है। वृत्त की रेडियस दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमको फार्मूलों को पता होना चाहिए। तो फार्मूले कैसे पता करेंगे भाई? सीधी सी बात है, एक बात समझना। अगर मैं बात करूं वृत्त के क्षेत्रफल की, वृत्त के क्षेत्रफल की, तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर मैं यही वृत्त के परिधि की बात करूं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई आर। अब यहाँ से आप एक बात कॉमन सी सीखोगे। क्या सीखोगे? अगर मैं आपसे सीधी बात करूं कि इन दोनों में आपको कॉमन क्या लग रहा है, ऐसा क्या है जो दोनों में है, तो आप कहोगे सर आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। कहने का मतलब त्रिज्या दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से सीधा पॉइंट ये समझना कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि बताना है तो हमको त्रिज्या जरूर पता होनी चाहिए। त्रिज्या अगर नहीं पता है तो पहले हम त्रिज्या को पता करेंगे। ऐसा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है ना। इसमें तो खैर कोई नहीं, त्रिज्या तो हमको सीधे दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर रख के अपना आंसर ले आएंगे। तो अगर क्षेत्रफल की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर पाई आर का मान कितना होता है? 22/7। ये सभी साथियों को पता होगा। या पॉइंट में बात करें तो 3.14 होता है आर स्क्वायर। आर का मान कितना है भाई? आर मतलब रेडियस, त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार 3.5 और 3.5। ये बात कन्फर्म है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 से इसको काटेंगे तो अगर मैं 7 से इसको काटूंगा तो 7 पंजी 35.5 बार जाएगा और 22 का दशमलव के 5 से गुणा कराएंगे तो 11 गुणे 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 11 पच्छे 55 के 5, कैरी कितना आ गया मेरा? 5 आ गया। 11 तिया 33 और 33 5 कितना हो गया? 38। दशमलव एक अंक पहले तो एक अंक पहले 38.5। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा मेरा? ये मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यही बात कर लेते परिधि की। तो परिधि में क्या है? केवल 2 है। तो 2 हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में रख देंगे। पाई आर का मान 22/7, तो 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 3.5, तो 3.5 हो जाएगा। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 7 से काटेंगे दशमलव के 5 बार, 7 पंजे 35। ये 22 दुना हो गया 44। 44 का हम अगर 0.5 से गुणा कराएंगे, किसी भी संख्या का अगर उसके आधे से गुणा होता है, किसी भी संख्या का अगर आधे से गुणा होता है तो संख्या आधी हो जाती। 44 का आधा 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? परिधि आ जाएगी। परिधि कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना आ गया?
38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। जो बात मैंने बताई वो बात दिमाग में याद रखना कि अगर हमको क्षेत्रफल और परिधि बताना है तो रेडियस का पता होना एकदम जरूरी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं सभी साथियों का यही आंसर आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर, और उसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना भाई। और मैं बता दूं, इस जो ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं इसकी पूरी पीडीएफ 2 या 3 दिन पहले ही आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी गई थी विद सॉल्यूशन। तो जितने भी साथियों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। तो आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम में ज्वाइन करके, जिनको पीडीएफ नहीं मिली है तो वो पीडीएफ लेकर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। जो ना समझ में आइए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अगला प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है, इसको भाई समझना। ये कह रहा है एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। एक वृत्त की परिधि कितनी है? 44 मीटर। वृत्त की परिधि हमको दिया गया है कितना? 44 मीटर, 44 मीटर है। क्वेश्चन क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का एरिया बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले लगाइए, प्रयास करिए, सभी साथी लगा लेंगे, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ, ठीक है ना भाई। सभी साथी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सा दोस्तों क्वेश्चन है, बिल्कुल कह लें तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है भाई। परिधि दी गई है ना, परिधि दी गई कि नहीं दी गई? तो मैंने परिधि देखा तो वृत्त की परिधि होती क्या है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर तो होती है, 2 पाई आर। ये भी परिधि है और इसका एक्चुअल में हमको वैल्यू भी दे रखा है कितना? 44 मीटर। भाई परिधि ही तो दे रखा है 44 मीटर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है? हमसे क्षेत्रफल पूछा है, और सर्किल का क्षेत्रफल होता क्या है? वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो कहने का मतलब अगर हमको रेडियस नहीं पता होगी दोस्तों तो हम क्षेत्रफल कैसे बता सकते हैं? वही काम आ गया ना। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, अपनी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए बाकी जो इस तरफ है उसको उस तरफ भेज दीजिए, केवल त्रिज्या का मान निकल आएगा। तो कैसे सर? हमको पाई आर का मान पता कितना होता है? 22/7। ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7, केवल मान रखा है मैंने पाई आर का, और गुणे का आर हो जाएगा, बराबर के 44 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब 22 दूना 44/7 हो जाएगा। ये संख्या हमारी गुणे में है, और जब परिमेय संख्या कोई गुणे में बराबर की उस तरफ जाती है तो वो बटे में, यानी कि वो पलट जाती, अंश हर बन जाता, हर अंश बन जाता है। यानी यहाँ से अगर रेडियस की बात करें दोस्तों तो ये 44 इधर पहले थे भैया, ये 44 बैठे थे, और इधर 22 दूना 44/7 उधर जाएंगे तो 7/44 हो जाएंगे, 7 बटे में 44 हो जाएंगे। 44 से 44 खत्म कहानी, आर बराबर के 7 मीटर आ गया। यानी रेडियस कितनी आ गई? 7 मीटर आ गई। अगर रेडियस पता चल गया तो इसमें मान रखेंगे, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। पाई आर का मान कितना होता है भाई? 22/7। आर का मान कितना आया है? आर का मान 7, तो 7 गुणे 7, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, कैरी आ गया 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 मीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। 154 मीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं सभी यही चीज़ आंसर आपका आया होगा। मेन चीज़ पकड़ना है ये कि चाहे परिधि पूछे चाहे क्षेत्रफल पूछे, हमको ना यहाँ पर आर की वैल्यू भाई पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगी तो हम निकालेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो हमको दिया भी होगा। हमको यहाँ परिधि दिया गया था, परिधि से मैंने यहाँ पर क्या किया? रेडियस निकाल लिया, रेडियस की वैल्यू रख दिया और क्षेत्रफल पता चल गया। तो नोट कीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पहुँचेंगे प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या नंबर किस पर पहुंचेंगे भाई? 3 पर पहुंचेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो भाई पहुंचे अगले प्रश्न पर।
ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे। यहाँ तक सबको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है ना। इससे पहले भी मैंने सर्किल की कई क्लासें आपको दी हैं। तो देखिए अभी कुछ साथी कह रहे थे सर वृत्त की स्पर्श रेखाएं पढ़ाओ, तो भाई ये मैंने पढ़ाया है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, मैंने प्रमेय भी आपको पढ़ाया है, तो वही सब वहाँ पर लागू होता है, तो उसमें कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो ज़रूर बताया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई सब कुछ आप मैथ में हर एक क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया। प्रश्न संख्या नंबर 3। प्रश्न संख्या नंबर 3 कहा गया 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया स्कूटर खैर अब तो नहीं चलता है लेकिन पहले चलता था। स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 88 मीटर की दूरी तय करता है। क्या तय करता है? दूरी तय करता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन है इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लगाओ क्वेश्चन भाई साहब, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को लगाओ और जल्दी से बताओ आंसर। त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। यह प्रश्न है आपका। प्रश्न कह रहा है कि एक जो 100 चक्कर में एक स्कूटर है, वो 100 चक्कर में एक स्कूटर की पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस पहिए की आपको त्रिज्या बताना है। इस पहिए की आपको बस त्रिज्या बताना, नॉर्मल सी बात थी, है ना। चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए भाई, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्कूटर का कोई पहिया एक ऐसे रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बिल्कुल सर्किल के आकार का स्कूटर का पहिया। मैंने बताया स्कूटर का एक पहिया चक्कर लगाता। भाई मान लिया स्कूटर के पहिए में ये पूरा सेंटर है कि नहीं है, सेंटर है भाई। तो अगर ये यहाँ से चलना चालू करता है, ये यहाँ से घूमना चालू करता है, ऐसे 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 घूमा, तो इसने एक पूरा चक्कर चालू किया, तो उस चक्कर घुमा, तो उस चक्कर की दूरी कितनी? 88 मीटर, यानी इसकी दूरी 88 मीटर। तो एक्चुअल में हमको ज़रा ये बता दीजिए कि ये जो 88 मीटर है ये है क्या, ये जो 88 मीटर है ये है क्या, जल्दी से बताओ ये 88 मीटर है क्या। तो जितने भी साथी समझ पा रहे हैं हमारी बात को कि 88 मीटर सर 2πr की वैल्यू है। 2πr मतलब परिधि की वैल्यू है, क्योंकि भाई एक चक्कर ये पूरी परिधि ही तो होगी, वृत्त की परिधि यही तो होती है पूरा चक्कर, ये ऊपर वाली एरिया ये पूरी परिधि ही तो होती है। 2πr की वैल्यू 88 मीटर। अब कुछ लोग यहीं पर रख देंगे 88 मीटर, यहीं पर रख देंगे ना 88 मीटर, जो कि गलत हो जाएगा। अगर आप रेडियस ऐसे ही निकालोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर चक्कर कितने लगा रहा है? 100 चक्कर लगा रहा है। बात को समझना भाई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ समझना आप लोग। मैंने कहा कि एक चक्कर जब पहिया चलता है, एक चक्कर चलता है तो कितनी दूरी के तय करता है? 88 मीटर दूरी तय करता है। अगर मैं बात करूँ 100 चक्कर चलेगा तो 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? अगर एक चक्कर में 88 मीटर, कहने का मतलब दोस्तों मेरी बात समझना, ये जो चक्कर है इस चक्कर का मतलब 2πr तो हुआ, परिधि ही तो हुआ, 2πr तो हुआ, चक्कर का मतलब 2πr, और जो 100 चक्कर चलेगा तो मतलब गुणे का 100 बराबर के कितने हो जाएगा? 88 मीटर हो जाएगा। 88 मीटर हो जाएगा, मीटर न रखिए। अब यहाँ से आप अपने r की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से आप r की वैल्यू निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 πr का मान रखोगे, गुणे का r, और ये हो जाएगा गुणे का 100 बराबर का क्या हो जाएगा भाई? 88 हो जाएगा। अब इसको हम सीधे सिंपल में काट भी सकते हैं, 22 से काटेंगे, 22 चौके 88 हो गया, 22 चौके 88 हो गया ना। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर से काटेंगे 2 से, 2 दूनी हो जाएगा मेरा 4, 2 दूनी हो गया 4, 2 से काटेंगे इसको तो 2 से काटेंगे 50 दूना कितना हो गया? 100 हो गया।
50 दूना 100 हो गया। अब ये कुछ साथियों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कैसे काट दिया है ना, समझ में नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको हम लोग पाछांतर करके भी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर सीधे 44/7 रख सकते हैं, क्योंकि 22 दूना 44/7, गुणे का हमारा हो जाएगा r बराबर के हो जाएगा हमारा 100, सॉरी गुणे का r और गुणे का क्या हो जाएगा भाई 100 बराबर के 88 हो जाएगा। अब हम इस जितना चीज़ इधर है r को छोड़कर सब उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो r तो हमारा इधर ऐसे ही रहने वाला है। ये 44/7 था, उधर जाएगा 7/44 हो जाएगा, 7/44 और गुणे में ये क्या है 88 पहले से था ही। उसके बाद ये हमारा 100 गुणे में ही नीचे आएगा, बट्टे में बट्टे हो जाएगा 100। 44 से काटेंगे 44 दूना 88, 2 से काटेंगे 50 बार में, 50 दूना कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाए, यहाँ पर ऊपर 7 बचा और नीचे 50 बचा, ऊपर 7 नीचे 50, कहने का मतलब भाई यही तो बचा ना, यानी r बराबर के 7/50 बचा। तो अब यहाँ से दोस्तों हम इसको काटेंगे, तो सर कैसे काट सकते हैं, देखो या सीधे अब ये काम करिए, ये मीटर में है ना और हम इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, या आप कोई भी काम कर लीजिए आंसर सेम आएगा। अगर आप इसको काटोगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 50 से कम 50, कितना बच गया 20 बच गया, 50 चौके कितना होता है 200, यानी r बराबर कितना आ गया 0.14 मीटर आ गया, r बराबर 0.14 मीटर। यह भी आंसर आपका सही है। अगर मीटर में बात करें तो यह भी आंसर सही है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में बात करें तो ये मीटर में ही, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.14 गुणे का 100 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 0.2 अंक पहले के साथ, यानी 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर सही है, चाहे 14 सेंटीमीटर को हो या 0.14 मीटर को हो, दोनों आंसर आपके राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ गए। अगर वहाँ आप लोग काटते तो भी आंसर आपका वही आता भाई। समझना आपको है, चीज़ें आपके सामने सभी रखी जा रही हैं, क्या चीज़ आपको आसान लग रही क्या हार्ड लग रही आपको खुद से डिसाइड करना है, उसमें कोई मदद आपकी नहीं की जा सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको बैठना है, क्वेश्चन आपको लगाना है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना पड़ेगा। भाई साहब समझ में आया ना, चलो भाई साहब नोट कीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या नंबर 4 पर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या नंबर 4 पे पहुंचते हैं, है ना भाई। किस पर पहुंचते हैं भाई, 4 पर पहुंचते हैं। 4 भी जो है प्रश्न वो भी बिल्कुल इजी है, मतलब अभी जस्ट आपने एक क्वेश्चन किया सेकंड नंबर, बिल्कुल उसी टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। तो आंसर भाई देना है, सभी साथियों को आंसर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या नंबर 4। प्रश्न कह रहा है एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना है 194 वर्ग सेंटीमीटर, 194 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बताना, यानी इस प्लेट की परिधि बताओ। चलो भाई लगाओ, जल्दी से लगाओ, प्लेट की परिधि बताओ, प्लेट की परिधि बताइए, परिधि बताओ। समझ गए होगे क्वेश्चन हमें क्या बताना है, जल्दी से बताओ इसका आंसर भाई। तुरंत का तुरंत जवाब आपका आना चाहिए कि सर इतना आंसर हो जाएगा, सीधे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दी रखी है ना, उस चीज़ के साथ आप खेलना सीख जाइए, बस जो दे रखी है। हमको यहाँ पर प्लेट कैसी है सर, प्लेट मेरी वृत्ताकार है, मतलब सर्किल के आकार की है, और प्लेट का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, तो प्लेट का क्षेत्रफल मतलब कि सर वृत्त का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 154 है। हमसे ये
दिया गया है, इसकी वैल्यू हमसे परिधि पूछा है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है कि नहीं होती है, 2πr होती है। दोनों में कॉमन क्या है, r है। r की वैल्यू क्या पता है, नहीं पता है, r की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, आएगा ना दोस्तों। बस ठीक है, πr का मान कितना होता है, 22/7 गुणे का r² बराबर का 154, यही तो ना 154। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, कितनी बार जाएगा हम लोग देख लेते हैं, 11 से काट देते हैं इसको, है ना। 11 दूना हो गया 22, 11 एकम 11, कितना बच गया, 4 बच गया 44, 11 चौके 44। 2 से काटेंगे कितनी बार में, तो 2 से काटेंगे 7 बार में, 7 बट्टे में उधर जाएगा गुणे में, यानी r² कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 7 बट्टे में उधर जाएगा गुणे में, 7 7 49, r बराबर का 49, r² बराबर का, तो r बराबर करड़ी के अंदर 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है, 7 होता। चूंकि वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर में यह भी आ जाएगा, यानी सर हमको त्रिज्या पता चल गई 7 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया। यानी ये हो जाएगा 2πr का मान 22 बट्टे में हो जाएगा 7 गुणे r आया है मेरा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, मेरी परिधि आ जाएगी। 44 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, हमारी परिधि आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। इट विल बी राइट आंसर। चीज़ें बिल्कुल आसान थी, है ना। चलो अब थोड़ा सा आगे लॉजिकली चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे जो होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, अगर आप यहाँ तक की चीज़ों को नहीं समझ पाए हो तब। अगर आप यहाँ तक की चीज़ों को नहीं समझ पाए हो तब भाई, है ना भाई साहब। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या 5 क्या है उसको समझते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लैंग्वेज है तो इसीलिए आपको समझना ज़्यादा पड़ेगा। क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही है कि वे एक वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग का क्या बराबर है, परिमाप इक्वल है, बराबर है। ये चीज हमको दिया है ना। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है 484 वर्ग मीटर, 484 वर्ग मीटर, है ना। और क्वेश्चन कहा गया है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बस समझिए क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। एक वृत्त की जो परिधि है और वर्ग का परिमाप, कोई वर्ग है कोई स्क्वायर है, उसका जो परिमाप है वो भी दोनों आपस में इक्वल हैं। आगे की बात, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया 484 वर्ग मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। अच्छा भाई साहब, एक हमको ज़रा बात बताओ, हमको बात बताओ, क्या सर हम आपको बात बताएं कि यहाँ पर दिया क्या दिया गया है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, कहने का मतलब भाई वृत्त की परिधि होती है 2πr, समझना, वृत्त की परिधि होती 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है कि नहीं होता है, 4 गुणे भुजा होता है कि नहीं होता है। ये आपस में बराबर है। ये कंडीशन क्या है, हमको दी गई है क्वेश्चन में, ये कंडीशन दी गई। पहले ही लाइन में कहा गया कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। उसके बाद क्या दिया गया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, कितना, 484 वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर होता है।
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, बराबर के भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 484 वर्ग मीटर, 484 वर्ग मीटर। अब यहाँ से क्या हम स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं, स्क्वायर की भुजा निकाल सकते हैं, डेफिनेटली सर निकाल सकते हैं। ये स्क्वायर हटेगा तो उधर करड़ी में चला जाएगा, यानी भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, तो भुजा स्क्वायर हटेगा करड़ी आ जाएगा, 484 आ जाएगा। 484 का वर्गमूल 22 होता है, यानी भुजा कितनी आ जाएगा, तो भुजा आ जाएगा आपका 22, वो भी क्या मीटर में दिया गया है तो 22 मीटर आ जाएगा। यानी ये वर्ग की क्या आ गई, भुजा आ गई है, वर्ग की क्या आ गई भाई साहब, भुजा आ गई है। बात यहाँ तक की क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वर्ग की आ गई, भुजा आ गई। देखो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सर क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल बताना तो क्या पता होना चाहिए सर, रेडियस पता होना चाहिए ना, बिल्कुल सर पता होना चाहिए। एक अब मेरे को एक बात बताओ, अगर भुजा पता है 44 मीटर वर्ग की, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, बात को भाई साहब समझते रहना। अगर वर्ग का भुजा पता है 22 मीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी 22 गुणे का 4, 22 चौके 88 मीटर क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैंने परिमाप क्यों निकाला भाई साहब बताओ, मैंने परिमाप क्यों निकाला, तो मैंने परिमाप इसलिए निकाला क्योंकि मैं यहाँ से रेडियस निकाल लूँगा भाई, क्योंकि परिधि बराबर है इसके परिमाप के, तो परिमाप अगर पता चल जाएगा 88 मीटर, तो 2 पाई आर बराबर 88 मीटर रख सकते हैं ना, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको रखा। तो यहाँ से आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू पता कर लेंगे तो हमको क्षेत्रफल पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी 2 पाई आर इक्वल टू किसके होगा, 88 के होगा, 2 पाई आर बराबर 88। अब यहाँ से मान रखेंगे, यानी 2 गुणे पाई आर का मान 22/7, सीधे यहाँ पर कितना रख सकते हैं हम लोग, 44/7 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आर 88, क्लियर बात। 22 44 से काटेंगे, 44 दूना 88, 7 दूनी 14, आर बराबर का क्या आ गया, 14 मीटर आ गया, आर बराबर के 14 मीटर आ गया। आर की वैल्यू 14 मीटर पता चल गई, तो क्षेत्रफल बता सकते हैं वृत्त का, क्लियरली बता सकते हैं सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं बात कर लूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है भाई पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे का आर स्क्वायर बराबर के क्या हो जाएगा, उधर कितना आया है भाई पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 7 सतह कितना होता है, 49 होता है, आर का मान 14, देखो भाई समझना, यहाँ पर 22/7 पाई हो गया, आर स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, 14 गुणे 14, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूना 28 गुणे 22, यानी ये आएगा 22 गुणे का 28, 22 गुणे 28 कर लोगे, जितना भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 22 गुणे 28 करोगे तो जितना भी आएगा वो आपका आंसर आएगा 22 गुणे 28, यानी 8 दूनी 16 का 6, 1 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 20 1 21 का 1 2 2 दूनी 4 2 6, 616 आपका राइट आंसर आएगा। 616 मीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। एक सेकंड में देख लेता हूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई नीचे, ठीक है ना, एक सेकंड, चलिए वेरी गुड। तो आंसर कितना आएगा, 616 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए भाई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चले भाई बढ़े 6 नंबर प्रश्न पे। यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने पीडीएफ अपलोड की है उस पर टेलीग्राम पे, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। कम से कम उसमें आपको 70 या 80 प्रश्न मिल जाएंगे जो कि होंगे केवल सर्किल से। बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही इजी, हर टाइप का प्रश्न आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। और प्रश्न ऐसा आ भी सकता है एग्ज़ाम में, ज़रूर आ सकता है।
देखिए आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, अगर आप मन से पढ़ाई करते हो दोस्तों, तो आप चाहे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर सर्किल का चैप्टर है ना तो आप बहुत डीपली पढ़ चुके हो, आप बहुत डीपली भाई पढ़ चुके हो, याद रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6 क्या है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, घास के मैदान की त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया गया है? तो 35 मीटर, 35 मीटर है। अब आगे क्वेश्चन, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। 7 मीटर चौड़ा क्या है? मार्ग है। क्वेश्चन कहा गया है मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बताओ। अगर इस प्रश्न को आपने क्या किया भाई, इस प्रश्न को अगर आपने डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो आप इस प्रश्न को लगा सकते हो। जल्दी से लगाओ और आंसर बताओ, जल्दी से लगाओ भाई। देखो समझो, इस चित्र को पहले, इस क्वेश्चन को आप चित्र में बनाओ। कैसे? एक वृत्ताकार क्या है? पूरा मैदान है। एक वृत्ताकार क्या है? मैदान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा एक वृत्ताकार मैदान हो जाएगा। समझे भाई? ये एक वृत्ताकार मैदान, ये पूरा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और कहा गया इसकी रेडियस कितनी है? 35 मीटर है। मतलब कि ये दूरी कितनी है? 35 मीटर है। अब इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मतलब इसके चारों ओर, तो इसके चारों ओर ऐसे एक 7 मीटर चौड़ा क्या बना है? मार्ग बना है। समझ लेना ये मार्ग बना है, बन तो कुछ और ही गया है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है, ठीक है ना। ये 7 मीटर चौड़ा क्या बन गया? मार्ग बन गया। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 2 सर्किल बने आगे नजर, 2 सर्किल बने आगे नजर। ये एक आ गया भाई छोटा वाला, अंदर वाला एक, जिसकी रेडियस 35 मीटर है, और एक ये बना आ गया। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी रेडियस भाई ये इतना, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों समझना, अगर इतने की बात करता हूँ तो इतना 35 मीटर है ना, और ये पूरा ये जो मार्ग है कितने मीटर बना है? चौड़ा। मार्ग 7 मीटर चौड़ा बना, तो रेडियस 35 7 5 12 42 मीटर नहीं होगी? इसकी रेडियस 42 मीटर नहीं होगी? नहीं समझे? ये पूरी 7 मीटर है कि नहीं है? तो अगर 7 मीटर ये, 35 मीटर ये, तो 7 5 12 42 मीटर हो जाएगा। हमको क्या मार्ग का क्षेत्रफल बताना। कहने का मतलब अगर मैं बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लूँ और छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लूँ, बड़े वाले के क्षेत्रफल से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दूँ तो मार्ग पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अब देखो, अगर मैं यहाँ से समझो, यहाँ से मैं इसको R2 मान लेता हूँ, ये जो 42 मीटर है इसको मैं रेडियस 2 मान लेता हूँ, और ये जो 35 मीटर है इसको मैं रेडियस 1 मान लेता हूँ। तो रेडियस 2 वाला अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मतलब रेडियस 2 वाला निकालते हैं भाई, समझना, रेडियस 2 वाला निकाल रहे हैं, बड़ा वाला। तो इसका मतलब 22/7, 22/7 गुणे रेडियस 2 कितनी है? 42, 42 गुणे 42, 2 बार 42 गुणे 42, 7 छंगे 42 हो गया। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 कैरी कितना आ गया भाई? 1 6 दूनी 12 1 13, 132, 132 गुणे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 132 गुणे 42 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कराइए। 42 दूना 84, 84 का कितना हो गया? 4 हो गया, कैरी मेरा 8 आ गया। और 42 तियाँ 4 तियाँ 12,
2 तिया 6, 126, 126 में कितना हो गया भाई, 126 6 32, 33 34 के 4 कैरी कितना आ गया, 13 आ गया। 42 से कम 42, 42 3 45 और 45 10 कितना हो गया, 55 हो गया। 55 44 आ गया। ये 55 44 बड़े वाले का आया, ये 55 44 बड़े वाले का आया। ऐसे मैं R1 यानी छोटे वाले का निकालूंगा। तो अगर मैं छोटे वाले का निकालूंगा, छोटे वाले का, तो छोटे वाले का रेडियस कितनी, 35, मतलब 22/7 और गुणे ये 35, तो ये हो जाएगा R² यानी 35 गुणे का 35, 7 पंजे 35 और 22 पंचे होता है 110 गुणे का 35, गुणा कराओगे तो 11 पंजे 55, 11 पच्चे 55 के 5 हासिल आ गया 5, 11 तिया 33, 33 5 38, ये आ गया 38 50, 38 50। अब मार्ग का क्षेत्रफल बताना है तो इस बड़े वाले क्षेत्रफल से इस छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिए, मार्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अगर मैं मार्ग का क्षेत्रफल बताऊं, मार्ग का क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल यानी 55 44, 55 44 माइनस में क्या हो जाएगा 38 50, 38 50 घटाइए कितना आएगा भाई साहब, तो ये आ जाएगा 4, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा बच गया 9, यहाँ बच गया 4, 4 से 8 जाएगा नहीं तो 14 में से 8 गया तो 6 बच गया, ये बच गया 4 में से 3 जाएगा 1, 1694 आंसर। 1600 वर्ग मीटर आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। 1600 वर्ग मीटर क्या है आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। 1694 मीटर आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। 1694 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है, समझ गए कि नहीं समझ गए? कुछ नहीं था, पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाला, फिर छोटे वाले का, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दिया, आंसर आ गया मार्ग का क्षेत्रफल। क्लियर बात ना? आगे बढ़ जाए भाई, चलिए आगे बढ़ते भाई साहब। 6 प्रश्न हो चुके हैं, 7 नंबर पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 7 पर। प्रश्न संख्या नंबर 7 पर, ठीक है ना भाई? जो भी साथी भाई वीडियो को देख रहे थे, जो नए जुड़े हैं वो समझ रहे होंगे कि सर आप डेली क्लास नहीं लेते हो क्या? तो भाई साहब प्रॉब्लम थी, इसीलिए डेली क्लासें नहीं ली जा रही थी, इसके लिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। बट अब आज से आपको डेली का डेली क्लासें दी जाएंगी। देखिए इसका मेन कारण मैं बता दूं, मेन कारण जो था क्लास से ना आ पाने का, एक तो इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, सभी को पता है, और दूसरी चीज़ हम लोग अपने गांव गए हुए थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है भाई, गांव में जाओ तो काम वगैरह हो जाते हैं ना, जैसा कि सभी को पता है इस टाइम गेहूं की कटाई भी हो रही, मेंथा की रोपाई भी हो रही है, ठीक है ना, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम रमन सर की भी तबीयत ख़राब, मेरी भी ख़राब थी, ऋषभ सर भी थोड़ा थोड़ा बीमार हैं, ठीक है ना, तो सब लोगों की तबीयत ख़राब है, इसीलिए आपको क्लासें नहीं दी गई थी। लेकिन अब हम लोग यहाँ से फिर से आ चुके हैं अपने स्थान पर पुनः, तो अब डेली आपको क्लास मिलेगी, ठीक है ना, तो दिक्कत मत लेना, डेली का डेली क्लास मिलेगी, हमेशा आप लोगों के साथ हम लोग रहेंगे, ठीक है भाई। प्रश्न संख्या नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। केंद्र पर आंतरिक कोण 60 अंश है, केंद्र पर आंतरिक कोण 60 अंश है, केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, तो 60 अंश है, आंतरिक कोण 60 अंश है, 60 अंश है। क्वेश्चन कहा गया चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात करो, चाप की लंबाई बताओ या ज्ञात करो। चलो भाई साहब लगाओ, लगाइए भाई साहब लगाइए, चाप की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। देखिए मैंने बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लगा लोगे, तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का जवाब। अभी 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 10 क्वेश्चन हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो आज भी 10 ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है,
चाप की लंबाई बराबर क्या होता है भाई? देखिए चाप की लंबाई बराबर मैंने आपको बताया था कि जो वृत्त की परिधि होती है ना, जो वृत्त की परिधि होती है, उस वृत्त की परिधि में थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करा देना बस। यानी ये होता है थीटा बटे 360 और गुणे का 2πr। बस खत्म क्वेश्चन। देखो सर कैसे खत्म? थीटा आंतरिक कोण कितना है? आंतरिक कोण कितना है भाई? एंगल यही तो 60, तो ये हो जाएगा 60 बटे 360 और गुणे पाई आर का मान रखें, पाई आर यानी 2 गुणे पाई आर का मान 22 बट्टे में 7 और गुणे ये आर का मान कितना है? आर का मान 7 सेंटीमीटर, तो 7 ये काट दिया 6 से कितनी बार गया? 6 कम 6, 6 से आगे कितना हो गया? 36 हो गया, कट गया ना। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, ऊपर कितना बचा? 22 दूना 44, एक कम 44, यानी ये बच गया 44 बटे में 6। 22 दूना 44 बटे में 6, 6 से काटेंगे 6 सते 42, 2 बच गया, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 6 त्रिक 18, आगे काटने की जरूरत नहीं है, 7.3 और किस में आएगा? 7.3 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। 7.3 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई आ गई है, नोट कर सकते हो। 7.3 जीवा की लंबाई आ गई है, नोट कर सकते हो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या नंबर 8 पर क्लियर बात हो गई ना भाई? अगला जो प्रश्न होगा वो होगा प्रश्न संख्या नंबर 7। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, क्या है तो समझिए। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का योग दिया गया, त्रिज्यखंड का योग 45 अंश है, यानी थीटा बराबर दिया गया है आपको। थीटा बराबर कितना दिया गया है? 45 अंश, 50 डिग्री। थीटा बराबर 50 डिग्री। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सब कुछ बताया है भाई। इसमें केवल क्षेत्रफल पूछे हैं और उसमें क्या पूछे थे? उसमें तो भाई नॉर्मल सी चीज़ पूछे थे, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई पूछे थे। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। देखिए जब कभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोस्तों पूछे तो आप वर्ग का क्षेत्रफल याद रखना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा बटे 360 से गुणा करा देना, बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल गया। तो अगर बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर हो गया ना, बस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। थीटा का मान कितना है? 45 भाई। देखो थीटा का मान 45 से तो दिया गया है, वो देखो बटे 360 हो जाएगा, गुणे पाई आर का मान 22 बटे में 7 हो जाएगा, गुणे ये आर स्क्वायर मतलब 10, तो 10.5 गुणे का 10.5। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में करना। इसको देखो काटोगे तो 45 दूना 90, ये कितनी बार जाएगा भाई? ये सीधे 9 पछे 45, 9 चौके 36, 4 आ गया, 5 अट्ठे हो गया 40, ये 1/8 आएगा। यहाँ पर आप काटोगे तो दशमलव का 7 एकम 7, 1.5 आएगा। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5 बट्टे का 8 जो आएगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न में पहुँचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या नंबर 8 पर पहुँचे भाई, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर नहीं ले पाए हो तो
थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लेना और स्क्रीनशॉट लेकर इसका जवाब ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर देना दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या नंबर 8 क्या कह रहा है तो वो चीज़ समझिए। प्रश्न संख्या नंबर 8 हमारा कह रहा है कि एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चाप की लंबाई, एक वृत्त के चाप की लंबाई दी गई है। लंबाई कितनी दी गई है तो 12 मीटर सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, त्रिज्यखंड का एरिया आपको बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आपको चाप की लंबाई दी गई, एल की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी गई 7 सेंटीमीटर। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए एक बात दिमाग में याद रखना, जब कभी चाप की लंबाई दिया होगा, जब कभी चाप की लंबाई दिया होगा और त्रिज्या दिया होगा और आपसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लेगा तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे एल गुणे का आर। एल का मतलब चाप की लंबाई, चाप का आधा करके रेडियस से गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। चाप का आधा, चाप कितनी है भाई, चाप की लंबाई 12, तो 1/2 गुणे का 12 गुणे रेडियस 7, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 7 छंगे 42, 42 आपका आंसर आएगा, 42 आपका आंसर आएगा। नोट कर सकते हो, 42 इज द राइट आंसर। 42 क्या आ जाएगा आपका एकदम सही जवाब आ जाएगा। याद रखना इस फार्मूले को कहीं नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है ना, नहीं तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से बहुत सारे फार्मूले हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या जब कभी चाप की लंबाई दिया रहेगा तो चाप की लंबाई का आधा कर लेना, रेडियस से गुणा करा देना, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्लियर सी बात थी ना। चलो सेकंड लास्ट प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर सेकंड लास्ट यानी कि आखिरी प्रश्न पे पहुंचते हैं। आखिरी प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर, ये घड़ी वाला प्रश्न है हमारा, घड़ी वाला प्रश्न है भाई। क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या कह रहा है तो कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी की मिनट की सुई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर क्या है लंबी है या बड़ी है, लंबी है, ठीक है ना। उसके बाद मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को बताओ, क्षेत्रफल ज्ञात करो, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। एक घड़ी की जो सुई है मिनट वाली, उसकी लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। वो जब 10 मिनट चलेगी तो कोई एक एंगल बनेगा, कोई एक त्रिज्यखंड बनेगा, उसी त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल बताना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे बस। देखो कैसे, ये मैंने मान लिया एक घड़ी है, ये मैंने मान लिया एक घड़ी है, ठीक है ना भाई, एक घड़ी है।
घड़ी में यहाँ मिनट वाली सुई लगी है, ये आपका 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका क्या हो जाएगा 9 3 है, ये आपका कितना 9 है। मैंने मान लिया ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, 7, 8, 10, 11, ऐसे आपकी घड़ी बनी है। ठीक है ना। ये जो मिनट की सुई, मान लिया मिनट की सुई 12 पर है, ये मिनट वाली सुई है, ये 12 पर है, ये कहाँ पर है 12 पर है, और इसकी लंबाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, जो ये मिनट वाली सुई है ये इस घड़ी की रेडियस होगी कि नहीं होगी, ये इस घड़ी की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, होगी ना, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। अब जब ये 10 मिनट चलेगी, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये चलकर कहाँ आ जाएगी, ये चलकर यहाँ 2 पर आ जाएगी 10 मिनट। तो आपको दिख रहा होगा एक त्रिज्य खंड बना, ये एक त्रिज्य खंड बनाना, इस त्रिज्य खंड का आपको एरिया बताना है, त्रिज्य खंड का एरिया बताना है। तो त्रिज्य खंड का एरिया होता क्या है, मैंने शुरुआत में ही अभी आपको बताया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, उसमें θ/360 से मल्टीप्लाई, यानी θ/360 गुणे का πr², ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। अब आपको एक बात याद रखना है कि क्या आपको एंगल पता है, क्या आपको थीटा पता है, नहीं पता है। आपको थीटा नहीं पता है ना, तो हम थीटा पता करेंगे। देखो भाई कैसे थीटा पता करेंगे। अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट में घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो एक बात समझो, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, पूरे कितने डिग्री का कोण बनता है, पूरे में 360 डिग्री का तो कोण बनता है। एक वृत्त में 360 अंश होते हैं, और 1 मिनट में मतलब 60 से डिवाइड। अगर मैं यही 1 मिनट के बजाय 10 मिनट में बता कर लूँ, क्योंकि भाई घड़ी 10 मिनट चली है, घड़ी 10 मिनट चली है, तो 10 मिनट का एंगल पता होना चाहिए। तो 10 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 के 36, 60 डिग्री। एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल पता चल गया, सब कुछ पता, रेडियस ऑलरेडी पता है, तो हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। थीटा के स्थान पर 60 बटे कितना हो जाएगा भाई, थीटा के स्थान पर 60, थीटा के स्थान पर 60 बटे का 360 गुणे का πr², πr का मान रख दीजिए 22 बट्टे में हो जाएगा 7 गुणे r का मतलब 10.5 और गुणे 10.5, क्योंकि त्रिज्या दी गई ना 10.5। यहाँ काटोगे 60 से 6 कम 6, 6 4 के 36, 1/6 हो जाएगा। इसको 7 से काटोगे तो 7 1 कम 7 5 35, 1.5 आएगा ना। अब इसको हम लोग गुणा कराएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये बच गया हमारा 1/6 गुणे 22 का 1.5 से गुणा कराएंगे तो 22 1 कम 22, ये आधा 33 हो जाएगा। 33 गुणे 10.5, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपके सामने हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपके सामने हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपके सामने हो जाएगा। जो भी आएगा वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल आज हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, 9 क्वेश्चन टोटल मैंने सॉल्व किए। और इसका जो आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दूंगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना भाई। 10 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आपको इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई। ये मल्टीप्लाई करा लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। चलो अगला जो प्रश्न है वो आपका होमवर्क है। एक तो आपको 7 नंबर का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना, और 10 नंबर को लगा के उसका क्या आंसर आ रहा वो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है भाई। उसको मैं कल बता दूंगा, आंसर मैं बता दूंगा कल कि आंसर जिनका भी ये आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलो होमवर्क वाला क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। 10 नंबर आपका होमवर्क है। क्या है होमवर्क, तो कह रहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है आपको, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बताओ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। यदि
परिधि 22 सेंटीमीटर हो, यदि वृत्त की परिधि कितनी हो, 22 सेंटीमीटर हो, 22 सेंटीमीटर हो, ये आपका क्या है, तो ये आपका भाई साहब होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। अगर पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को करना है आपको लाइक, दोस्तों के संग दोस्तों करना है शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, ठीक है ना। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलेंगे आपसे कल एक नए और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।